नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को, सब्सक्राइबर्स को। 2023 अच्छा रहे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सभी का 2023 के लिए निवेश और डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। तो 2023 में इन शेयरों के ऊपर नज़र रखें। उनके पास ये शेयर हैं तो 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो शेयर रहेगा दोस्तों, वेदांता लिमिटेड का रहेगा। वेदांता का जो स्टॉक प्राइस है 300 के आसपास है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा। और शेयर प्राइस की बात करें तो 300 के आसपास है। 440 का इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है 206 का। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,14,638 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 222 का और डिविडेंड यील्ड 14 का है दोस्तों। डिविडेंड जबरदस्त मिलता है। फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड दिया गया है वेदांता के द्वारा। तो 2023 में भी अच्छा डिविडेंड मिल सकता है और अर्निंग पर शेयर है 43 का। जिन निवेशकों के पास वेदांता का शेयर है तो अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है वेदांता का शेयर 2023 में भी। और नतीजे आने वाले हैं तो वेदांता के ऊपर नज़र रखें और आगे आने वाले समय में नतीजे आएंगे Q3 Q4। उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में 36,654 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 2,690 करोड़ का था। प्रॉफिटेबल कंपनी और सेल्स और मुनाफा बढ़ेगा तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखेगा 440 तक। स्टॉक प्राइस में तेजी बन सकती है, 440 तक जाता हुआ दिख सकता है। 308 में स्टॉक प्राइस है। अगला जो शेयर रहेगा हमारा वो रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस देखिए 1500 के आसपास है। आईटी सेक्टर में एक तरह से दबाव है। इस वक्त लो से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ है। 1355 से बढ़कर 1500 1600 तक 1600 तक गया था इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा मिलता है और जिन निवेशकों का निवेश है तो 2023 में इसका जो हाई है 1953 का, यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ऊपर भी और नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा Q3 के नतीजों के साथ। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 6,34,662 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹5 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 180 का और डिविडेंड यील्ड है 2.06 का। तो तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा इन्फोसिस का। तो निवेश के लिए और जब गिरावट हो मार्केट में तो ये इन्फोसिस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत दबाव है और जहां पर ग्रोथ या नेस्डेक्स में तेज़ी आएगी, अमेरिकन मार्केट्स में अगर तेज़ी आती है तो इन्फोसिस अच्छा करता हुआ नजर आएगा। अगला जो शेयर रहेगा डिविडेंड वाला स्टॉक रहेगा और ये गेल इंडिया लिमिटेड है। PSU कंपनी है और गेल का जो एक रेंज है, देखिए गेल ने बोनस दिया था, उसके बाद ये 90 से 100 रुपीज़ के बीच घूम रहा है। 115 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। 2023 में ये 115 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। लगभग 20% का रिटर्न मिल सकता है गेल के द्वारा और आगे आने वाले समय में डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। और एक बड़ी कंपनी है गेल, बट ये कि PSU कंपनी है, थोड़ा बहुत रेंज में है स्टॉक। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 63,153 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹10 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 144 का है दोस्तों। अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ ये कारोबार कर रहा है गेल इंडिया। तो गेल के ऊपर नज़र रखें। जिन निवेशकों के पास है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आ सकता है Q3 Q4 में। तो आप गेल इंडिया अगला स्टॉक रहेगा और डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो नतीजों के ऊपर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता है। और इसी तरह अगला जो शेयर रहेगा RSC लिमिटेड का रहेगा दोस्तों। RSC लिमिटेड भी PSU कंपनी है और आने वाले समय में डिविडेंड मिलेगा। एक डिविडेंड वाला स्टॉक है ये। तो डिविडेंड के द्वारा भी कमाई होती है। अगर मार्केट में गिरावट होती है, स्टॉक नीचे की तरफ भी आता है तो इसके ऊपर नज़र रखें। जिनके पास समय है, टाइम है, निवेश के लिए थोड़ा बहुत समय चाहिए होता है। उसके बाद जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए 10%, 20%, 30%, कितना हमको प्रॉफिट चाहिए उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए। और 118 का हाई बनाया, उसी के आसपास स्टॉक प्राइस भी है। तो ऊपर की तरफ 130, 140 तक जाता हुआ दिखेगा। और अगला जो शेयर रहेगा पावर ग्रिड का रहेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक डिविडेंड वाला स्टॉक है। और स्टॉक में जब भी गिरावट आती है तो एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहता है दोस्तों। और ये भी एक तरह से PSU कंपनी है और डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है इसका। अगर हम इसका जो 52 हाई की बात करते हैं तो देखिए 248 का है। तो 248 तक का एक टारगेट रखना चाहिए पावर ग्रिड का। और मार्केट कैप की बात करें तो 1,49,065 करोड़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर 100 का दोस्तों। वैल्यू ₹10 का है
और अर्निंग पर शेयर 21 का और डिविडेंड यील्ड 6.90 का दोस्तों। तो डिविडेंड अच्छा मिलता है, डिविडेंड बढ़िया मिलता है पावर ग्रिड के द्वारा। तो जिनके पास है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए और 248 का एक टारगेट बन सकता है। और नतीजों के ऊपर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कंपनी के नतीजे आते हैं हर तिमाही, Q3 के नतीजे आएंगे, Q4 के आएंगे, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। मार्केट में जब भी गिरावट हो तो इस शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। और अगला जो शेयर रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का रहेगा। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है और तेज़ी में है स्टॉक। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां काफ़ी बिक रही हैं। स्टॉक जब भी गिर रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है, 1366 का इसका हाई है। तो डेफिनेटली 2023 में भी ये अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और कंपनी का जो अभी तिमाही नतीजे आएंगे उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो डेफिनेटली ये 1400 1500 भी जाता हुआ दिखेगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर बन सकता है दोस्तों ये। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर नज़र रखें। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और ऑटो सेक्टर देखिए 2022 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और आने वाले समय में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मार्केट कैप देखिए 1,55,299 करोड़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 455 का और डिविडेंड यील्ड 0.92 का है और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। तो ऑटो सेक्टर में अगर 4 व्हीलर के स्टॉक में जाना है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर नज़र रखें। मारुति है, टाटा मोटर है और भी शेयर अच्छे करते हुए नजर आएंगे। बट ये कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है दोस्तों और स्टॉक ऊपर की तरफ ही एक तरह से कारोबार कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर नज़र रखें। अगला जो शेयर रहेगा हमारा बैंकिंग स्टॉक से रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए 2022 में एक रेंज में रहा है ये और अपने लो से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। मर्जर का जो न्यूज़ है तो वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो जिन निवेशकों के पास HDFC बैंक लिमिटेड है 2022 एक तरह से देखिए ज़्यादा रिटर्न नहीं रहा है और 7% का रिटर्न है। तो HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस जो ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं 2000, 2200, 2600 इस तरह के टारगेट हैं। तो ये शेयर अच्छा करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट 6 महीने के अंदर डिविडेंड भी मिलेगा बैंक के द्वारा और मार्केट कैप 9,07,979 करोड़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर है 446 का और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अर्निंग पर शेयर 74 का है और डिविडेंड यील्ड 0.95 का है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। इसी के साथ देखिए बैंकिंग स्टॉक्स का अगले शेयर की बात करेंगे। जैसे कि अभी HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है तो PSU बैंक अच्छा कर रहे हैं और PSU बैंकों में से देखिए SBI तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जिनके पास SBI है स्टॉक तेजी में ही है और कैनरा बैंक तेजी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी में अपने 52 हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो और थोड़ा बहुत तेज होते हुए नज़र आ सकते हैं और PSU बैंक और ख़ास तौर से देखिए एक बड़ी तेज़ी बन सकती है पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टॉक है 50 रुपीज़ के आसपास है और इसमें देखिए इसका जो लो है 28 का है। अभी ये जो बुक वैल्यू है उससे काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है और एक तरह से देखिए एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में अगर इसके NPAs कम होते हैं, ग्रॉस NPA नेट NPAs, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। एक बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, बट ये कि बहुत सारी खबरों की वजह से और जो NPAs बढ़ गए थे उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ है। तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जो PSUs बैंक हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, 2022 में अच्छा कर रहे हैं। बट ये कि अब निवेशक क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है और SBI है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है, 55-56 के आसपास है, 70 और 80 रुपीज़ का ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट है। और इसका जो मार्केट कैप है, अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए 62,157 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर है 82 का, तो 82 का एक टारगेट रखिए, मीन्स 80 रुपीज़ तक का एक टारगेट रखिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर ये स्टॉक यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और नतीजे आएंगे तीसरी तिमाही के, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि एक ही महीने के अंदर 82 में चला जाए। तो और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर 2.15 का है। तो पंजाब नेशनल बैंक 2023 में अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो तीसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। एक और स्टॉक की बात करें, 2022 में इसमें बड़ी तेजी रही कोल इंडिया लिमिटेड में और स्टॉक प्राइस 225 में है। डिविडेंड अच्छा मिलता है कोल इंडिया के द्वारा, एक डिविडेंड वाला स्टॉक है कोल इंडिया। बट ये कि 2022 में निवेशकों को अच्छा फायदा दिया है
और इसने जो हाई बनाया था, देखिए कोल इंडिया ने जो हाई बनाया था 263 का हाई बनाया था दोस्तों। तो ये स्टॉक देखिए 263 को क्रॉस करेगा, बट ये कि थोड़ा बहुत समय लग सकता है। हो सकता है कि ये नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर अच्छा एक तेज़ी बन सकती है इसमें। बट जिनको डिविडेंड अच्छा चाहिए और स्टॉक में भी एक तेज़ी चाहिए तो कोल इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं। और आने वाले नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो देखिए डिविडेंड से भी कमाई होगी, बट ये कि स्टॉक बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि 2022 में एक तरह से तेज़ी रही है कोल इंडिया लिमिटेड में दोस्तों। ये सारे शेयर 2023 में अच्छे करते हुए नज़र आ सकते हैं, और बहुत सारे शेयर्स हैं तो उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स थे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार से कमाई करने के लिए मार्केट तक धीरज जी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।